अर्चना जी। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, कभी कभी अंदर के विकार बहुत अधिक बढ़े हुए दिखाई देते हैं और उनका प्रभाव भी काफी समय तक बना रहता है। ना चाहते हुए भी अपराध बन जाता है, फिर बाद में ग्लानि व पश्चाताप होता है। गुरुदेव, इससे निकलने का रास्ता बताइए। असल बात, इससे निकले हुए हैं, आप उसको अपने में मानते हैं, इसलिए बड़ी बात है। अपने में मानते रहोगे तो निकल नहीं पाओगे। अंतःकरण में काम क्रोध का प्रभाव होता है, आप उसके दृष्टा होते हैं। और आप दस्खत ना करें तो कोई भी विकार आपको परास्त नहीं कर सकता। आपके मन में आ रहा है इसको गाली दें, अब हम मौन है, दिला दे भला गाली। आपके मन में आ रहा है उधर देखो बहुत सुंदर, नहीं देखेंगे। वो कह रहा है गलत करो, नहीं करेंगे। वो आप में विकार थोड़ी है, आप दृष्टा हैं उसके। पर आप दृष्टा न रहकर जब भोक्ता बन जाते हैं तब आप फंस जाते हैं। तो हमें लगता है थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए कि अंतःकरण पर, इंद्रियों पर भोगों का प्रभाव होता है। मैं तत्व जो है, जो आत्म तत्व है, इस पर कभी कोई मलिनता अपना प्रभाव दिखाई नहीं सकती। और वो हम हैं जो हम देखने वाले हैं। पर हम मान लेते हैं मन की विकार को इतनी मित्रता हो गई है मन से कि उसके हर विकार को हम अपने, यार आज मन कहता है ये खाएं, आज ये मन कहता है देखें। तो अब देखो, मन मिला रसेंद्री से तो खाने की बात कर दी, और मन मिला नेत्रेंद्री से तो देखने की बात कर दी, और मन मिल गया जनेंद्री से तो भोगने की बात कर दी, मन मिल गया श्रवणेंद्री से तो सुनने की बात कर दी। और इस सब के आप जज हैं। क्या सुनना ठीक है वही सुनो, क्या भोगना ठीक है वही भोगो, क्या देखना ठीक है वैसे ही देखो। तो अब क्या हो गया कि आप जज ना रह करके उसके गुलाम बन गए। वो जो कहता है वही करते हैं। इसीलिए ये हमें लगता है बहुत भारी है विकार और बहुत परास्त करते। नौजवान थे जब, तो उपवास, गंगा जी के हर कष्ट को सहना, और कभी कभी मन विषयों की तरफ लालायित होता, तब गंगा जी में खड़े होकर प्रार्थना की कि प्रभु क्या उपाय हो सकता है। भोजन ना ठीक से पाना, उघार रहना, गर्मी सर्दी सहना, सब हो रहा है, पर ये विकार। तब गंगा जी की ने कृपा करके, अरे तू साक्षी है, तू मन में क्यों तदात्म हो रहा है, जरा सी, बस जरा सी समझ ठीक हो जाए तो ये सब ठीक हो जाएगा। जरा सी समझ है, अपने ऊपर विकार को लेना मतलब परास्त होना। और मन पर विकार आया, उसके आप दृष्टा हैं, आप अब सही उत्तर दीजिए। मन कहेगा भोग लो, नहीं गलत है, गलत, भूल न दे कुमारक पाऊं, नहीं। अब वो जलाएगा, उसको सह जाओ, बस ठीक हो गए, महात्मा हो गए। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। डरना नहीं, डरो मत। ये इतने समर्थ नहीं कि भगवान के नाम जापक भक्त का नाश कर सके। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान का आश्रय रखो। ज्ञान ना भी होगा तो भी पार हो जाओगे। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, विकारों में सामर्थ्य नहीं है। विकार इतने सामर्थ्यशाली नहीं कि भगवान के नाम जापक को भी परास्त कर दे। जी, ब्रिज बिहारी दास जी। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, इनका प्रश्न है कि जब साधक घर से निकलता है तो उसे प्रारंभ में एकांत भजन करना चाहिए या फिर साधु समागम में साधु समागम, साधु समा एकांत से बनना है। क्योंकि उस समय नया है, अटैक बहुत होंगे उसके अंतर में और बाहर में, उसको साधु के घेरे में रहना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु के घेरे में रहना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण चित्त मनंती से युंजीत तद वृत्ति सुसाधु सुचेत प्रसंगा। अब इसमें पूरे साधक के लिए, मुमुक्षु जो घर बार त्याग करके भगवान की प्राप्ति के लिए चला है, उसको चाहिए कि मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग ना करे। जो विषयी हैं, जो नाना प्रकार के भोग वासनाओं से ग्रसित है, उनका खाओगे, उनके संग बैठोगे, उनकी बात करोगे तो वही रंग चढ़ जाएगा। तो क्या करे, बोले सर्वात्मना न विसर्जित बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे, अंदर भगवत चिंतन में लगावे। और भगवत चिंतन जब हो रहा है तो एक चरण, अपने को अकेला समझे, कोई साथी नहीं विश्व में। अगर आपको साथी की जरूरत है तो बोले तद व्रतेषु, भगवत व्रत धारण करने वाले, भगवत प्राप्ति की लालसा वाले या भगवत प्राप्त महात्माओं का संग अत्यंत आवश्यक है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गन, करे कपट तजगान।
और फिर पांचवी भक्ति का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम हिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब संचल हीना। पूरी साधना का स्वरूप भगवान श्री राम ने सबरी जी के सामने वर्णन कर दिया। तो पहली भक्ति का स्वरूप ही यही है साधु संग, और साधु संग बाड़ा है। जैसे कोई नवीन पौधे जग रहे हों तो उन्हें अगर आप घेरे पे रख के बाड़ पे बाउंड्री पे नहीं रखोगे तो फिर बकरी आदि चर जाएंगी, और अगर चर गई तो किनगा निकलना मुश्किल है। ये ऐसा पौधा है भक्ति का। फिर एक बार भ्रष्ट हो जाने पर फिर उत्साह नष्ट हो जाता है कि अब क्या यार, मतलब गिर गए। तो अगर हम वो बाउंड्री संतों की बाउंड्री है, जहां 10 साधु रह रहे हो, वहां रह रहे हो, तो आप गलत नहीं कर सकते, गलत नहीं सोच सकते। भगवत चर्चा, साधु दर्शन, तो हमें लगता है साधु दर्शन में, साधु संग में रहे। और जब मन एकांत में भगवदाकार होने लगे तो सबसे ज्यादा एकांत है अपना हृदय देश। शांत अंतर्मुख होकर बैठ गए। बाजार भी एकांत है जिसका हृदय पवित्र है, और एकांत में भी प्रपंच है जिसका हृदय अपवित्र है। देखो एकांत में बैठकर क्या सोचते हो, क्या चिंतन होता है। और आजकल मोबाइल है, बहुत है एकांत में नष्ट कर देने वाला है। इसलिए हमें लगता है साधु संग बहुत अति अनिवार्य है, साधु समाज में रहा जाए तो ठीक है। अब वो समय नहीं रह गया जैसे हम लोगों ने जीवन काटा ना, आज का समय ऐसा ना। अब मान लो आप किसी गांव में भिक्षा मांगने गए गंगा किनारे, और किसी लड़के ने रो दिया, बोले लड़का चुराने आने आया तो मार डालेंगे लोग, देखो मार। तो बहुत ही ऐसा अब कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है। साधु समाज में रहो, तीर्थों में रहो, धामों में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भजन करो। अब ऐसा नहीं समय रह गया कि हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी माँ, मन लागो यार फकीरी माँ। अब ऐसा समय नहीं रह गया। ऐसे समय मार डाले जाओगे, पता नहीं क्या क्या बोल दें लोग। इसलिए साधु समाज में रहो, भजन करो, अपने को बचा के जियो। नहीं बाबा जी, आप भारत सरकार की अमेरिका में कॉन्सुलेट जनरल है, विदेश मंत्रालय में। बहुत बड़े अफसर है। अच्छा। सियाटल में हूँ महाराज जी अभी। मैं अच्छा। आपकी बहुत सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छे आप जैसे अच्छे आशीर्वाद देंगे सब लोगों को। हमारी तो सामर्थ्य क्या, हमारे प्रभु के बल से ही है। और हम यही चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें, दिमाग से भी और शरीर से भी। नहीं, अध्यात्म दिमाग को स्वस्थ करता है। अगर आपका दिमाग स्वस्थ है ना तो शरीर की पीड़ा भी आप सह जाएंगे, और दिमाग अस्वस्थ है तो फिर वासनाओं में ये सबसे बड़ी बीमारी वासना, इसी की बीमारी के कारण पूरे जेल भरे हुए हैं। ये सब दिमाग के बीमार लोग हैं जो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाए और गंदा आचरण कानून के खिलाफ कर दिया, तो वहां पाप आचरण कर दिया तो नाना प्रकार के रोग आदि, शरीर में दंड तो मिलता ही है, भागवतिक दंड तो मिलता है। आप इस इच्छाओं से आपके इससे पूरे समाज में और जो ये भगवान का प्रभाव समझो। 20 लोग 30 लोग बैठते हैं और 20 लाख लोग आनंद ले रहे, तो भगवान की कृपा से ये। नहीं मान लो यूट्यूब ना होता तो जैसे कुएं में दीपक जल रहा है लेकिन बाहर प्रकाश ना जाता, कौन जानता। लेकिन भगवान संयोग बैठाल दिए कि यूट्यूब है, तो उससे चाहे अमेरिका से सुनो चाहे जिस देश से सुनो, सुन सकते हैं। बाबा जी, हम जज हैं, हमने महसूस किया कि जज को भी प्रभावित करने के लिए प्रयास करते हैं। हाँ। तो उसका मन जज का बड़ा दुख होता है, तो इसके लिए क्या? वैसे जज ही नहीं, पूरे जितने पद हैं इनमें 2 बातें उसको अपने अधिकार से नीचे गिरा देती है, प्रलोभन और भय। 2 शब्द हैं, एक है प्रलोभन और एक है भय। आप प्रलोभन से नहीं डिगेंगे तो भय से आपको डिगाया जाएगा, और आप भय और प्रलोभन दोनों से न डिगे तो भगवान आपके साथ है, आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप अपने पद में हैं और अपनी गरिमा में रहिए। प्रलोभन और भय ये 2 आपको छूने ना पावे, और भगवान का स्मरण रहे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बाबा जी, हम तो जब जाते हैं ना उस कुर्सी पे जी। तो नंगे पैर जाते हैं, ना तो प्रलोभन में आते ना भय में। जिस दिन भय और प्रलोभन में अपने घर चले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध बात है, चढ़ के चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक, न्याय का मजदूरी कर लेंगे, हाँ, लेकिन ना प्रलोभन में आए ना भय में आए। हाँ बिल्कुल, सबको चाहिए ऐसा। हर पदाधिकारी को हर पद में ये 2 ही शत्रु हैं,
प्रलोभन या भय, टोटल आप देख लीजिए, इसी से गिरना होता है। अगर इससे ना गिरे तो हमारे राष्ट्र की सम्यक सेवा हो, दोषी को दंड मिले, निर्दोष मुक्त हो जाए, बहुत बढ़िया। इसमें परिवार का और माता पिता का बड़ा योगदान रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक मेरी बात। माँ ने जब मैं जज बना था एक बात कहा था, बेटा कभी बेईमानी चोरी मत करना, बिल्कुल कभी डरना मत, मेरा बेटा पीठ दिखा के जा रहा है, कभी पीठ दिखा के मत आना। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म का स्वरूप माता पिता पहले गुरु होते हैं। एक बच्चापन में हमने एक नाटक देखा था, सुल्ताना डाकू। तो जब उसको फांसी की सजा हुई तो उससे अंतिम बात पूछी गई कि तुम्हें क्या अंतिम चाह है, तो उनका माँ से मिला दो। तो जब माँ आई ना तो गले लगने के लिए चली तो नाक काट ली दांत से। तब लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले ये है मेरी फांसी दिलवाने वाली। एक कलम चुरा के लाया था, तब कहा था बहुत अच्छा बेटा, ये काम आएगी। मैंने समझा अच्छा कार्य है और चोरी पे उतर गया, आज फांसी की सजा मिल रही इसके कारण। अगर पहली कलम पे थप्पड़ जमाया होता तो मैं चोर न बनता। तो माता पिता का संस्कार दिया हुआ आजीवन काम करता है, आजीवन का।